वेलकम टू माई अनदर व्लॉग फ्रॉम UK08 व्लॉग्स एंड आर्ट गैलरी। तो आज हम ये कलश का पूजन कर रहे हैं। तो आज हमारे पार्क में शिवालिक नगर हरिद्वार में, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो भागवत कथा शुरू होने वाली है। तो उसके लिए पहले कलश यात्रा निकलती है। तो आज कलश यात्रा का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कलश यात्रा क्यों की जाती है और भागवत का क्या महत्व है। जय श्री राधे कृष्ण। जो मन में जो प्रश्न उठता है यही होता है कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों कराई जाती है। और श्रीमद् भागवत कथा में कलश स्थापना क्यों कराई जाती है, कलश स्थापना का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, हमारा जैसे ही जन्म होता है, जन्म होते ही हमारे ऊपर 3 ऋण आरंभ हो जाते हैं। 3 ऋण मतलब कर्ज यानी लोन। तो हमारे ऊपर 3 ऋण आरंभ हो जाते हैं। पहला होता है हमारे ऊपर देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो पहला होता है देव ऋण। देव ऋण कैसे होता है? देखिए, हम जो जीवन को जी पा रहे हैं वो देवी देवताओं की वजह से ही इस जीवन को जी पा रहे हैं। क्योंकि हमें सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य देव से, वायु देव से हमें सांस लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जल से हमें जीवन प्राप्त हो रहा है, भूमि से हमें अन्न मिल रहा है। तो ये सभी जो देवी देवता हैं, इन्हीं कारण आज हम इस जीवन को जी पा रहे हैं। हम उनका पूजन करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, तो उनके ऋण से हम मुक्त होते हैं। दूसरा ऋण हमारे ऊपर होता है हमारे ऋषियों का ऋण, जिनके द्वारा हमें गोत्र प्राप्त हुआ है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी क्या पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। तो उस गोत्र के अंतर्गत ही हमारे सभी कार्य होते हैं और तभी उस कार्य को करने का हमें पूरा पुण्य प्राप्त हो पाता है। तो दूसरा ऋण होता है हमारे ऊपर ऋषि ऋण। तीसरा ऋण हमारे ऊपर होता है हमारे ऊपर पितृ ऋण, जिनके द्वारा हम आज इस संसार में आए हैं। हमारे माता पिताओं के द्वारा, हमारे पितृगणों के द्वारा जिनकी संपत्ति हमें प्राप्त होती है। तो तीसरा ऋण हमारे ऊपर होता है पितृ ऋण, जिनकी वंश परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं। हम कोई भी अनुष्ठान कराते हैं, अगर देवताओं के निमित्त पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो हमें देव ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पितरों के निमित्त नारायणी कराते हैं, पितृ गायत्री कराते हैं, तो पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ऋषि ऋण हमारे ऊपर तब भी शेष रह जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ ये कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ये एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान है जिसके द्वारा हमें तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो कहते हैं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार भागवत अवश्य रूप से करानी चाहिए, ताकि हमें पितृ ऋण से, देव ऋण से, सभी ऋणों से मुक्ति मिल जाए। तो कम से कम एक बार अवश्य रूप से भागवत करानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से सामाजिक तौर पे भी भागवत करते हैं तो भागवत का पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भागवत का जो पुण्य है वो अक्षय है। भागवत का जो पुण्य है वो अथाह सागर के रूप में है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमारा जितना बड़ा पात्र होगा उतना जल हम समुद्र में से निकाल सकते हैं। लेकिन समुद्र का जल जो है कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ये हमारी पात्रता पर निर्भर। कलश यात्रा की तैयारी से पहले श्रीमद् भागवत पुराण का हम पूजन करेंगे। सभी मोहल्ले के अंकल लोग पूजन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भागवत पुराण को अपने सर पे उठा करके और कान्हा जी को यहाँ से लेकर के हम परिक्रमा करेंगे भागवत पंडाल की, और उसी के साथ हमारी कलश यात्रा भी निकलेगी। तो पहले कलश का पूजन वगैरह हम कर लेते हैं। और जिस प्रकार से अभी आपको आचार्य जी ने कलश यात्रा से पहले कलश पूजन क्यों किया जाता है बताया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण को भैया ने अपने सर पे धारण कर लिया है और शोभा यात्रा कलश यात्रा निकलेगी। चले ठाकुर जी चले और बाकी माँ की शक्तियाँ सभी लाइन बना करके पीछे पीछे चलेंगे। पहले आगे मंदिर की परिक्रमा करें। ये जो मंदिर है इसकी परिक्रमा करेंगे, इस मंदिर की एक परिक्रमा करें और सभी कलश यात्रा के प्रस्थान करें। अपना कलश उठा लें सभी माँ की शक्तियाँ। नारायण नारायण
आओ सीता लक्ष्मी सीनार, कलश सिर धारण करो। कलश के मुख में विष्णु जी सोहे, कंठ में लग कर शंकर सोहे। इजी ब्रह्मा सोहे मूलाधार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार, कलश सिर धारण करो। आओ सीता लक्ष्मी सीनार, कलश सिर धारण करो। तेरी चूड़ी अमर हो जाए, तेरी बिंदिया अमर हो जाए। आओ आओ सुहागिन नार, कलश सिर धारण करो। आओ सीता लक्ष्मी सीनार, कलश सिर धारण करो। 7 समुद्र का निर्मल जल है, सप्तद्वीप अरु पृथ्वी अंचल है। गंगा तो कलश यात्रा के बाद फिर से हम एक बार जहाँ पे कथा का आयोजन होना है उसी पंडाल में आ चुके हैं और कलश यात्रा भी हो चुकी है। कलश यात्रा क्यों होती है, भागवत कथा का महत्व आपको अभी वीडियो में बताया गया। ये जो कथा यहाँ पे हो रही है ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कराई गई है। ये जो यहाँ पे व्यास जी महाराज और आचार्य जी ये लोग आए हैं, ये लोग मतलब वृंदावन से सनातन धर्म के प्रचार हेतु सभी पार्कों में शिवालिक नगर के इन लोगों ने कथा की और भी कई जगह ये लोग कथा कर चुके हैं। व्यास जी ने बताया कि 208 कथा वो अभी तक मतलब प्रचार हेतु कर चुके हैं, तो इसमें सभी का योगदान है। तो बहुत खुशी इस बात की हुई कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये कथा सभी के साथ मिलकर की जा रही है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई अकेला योगदान नहीं है। तो आप लोग भी कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।